हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 27 मई 2024 और 27 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए अब देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? Who has become the youngest Indian mountaineer to climb the world's highest peak Mount Everest? फर्स्ट ऑप्शन है आशीष सिंह, सेकेंड ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, थर्ड ऑप्शन है यशी जैन या फोर्थ ऑप्शन है रविंद्र कुमार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन बन गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे वह नेपाल की ओर से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गईं। नौसेना अधिकारी की बेटी काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा हैं। काम्या और उनके पिता कमांडर एस कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में किस कंपनी ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए उत्कृष्टता सिमुलेशन केंद्र COE का उद्घाटन किया है? Which company has inaugurated a simulation center of excellence for Airbus at its Bengaluru campus in May 2024? फर्स्ट ऑप्शन है HCL, सेकेंड ऑप्शन है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है इंफोसिस टेक्नोलॉजीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, L&T टेक्नोलॉजीज सर्विसेज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। COE को फ्रांस, जर्मनी, UK और स्पेन में अपनी व्यावसायिक इकाइयों में एयरबस विमान संरचनात्मक सिमुलेशन गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने मई 2024 में CCIL IFSC लिमिटेड में 6.125% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 6.125% इक्विटी स्टेक इन CCIL IFSC लिमिटेड CCIL IFSC इन मई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है HSBC, सेकेंड ऑप्शन है HDFC, थर्ड ऑप्शन है DBS या फोर्थ ऑप्शन है ICICI। बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने मई 2024 में CCIL IFSC लिमिटेड में 6.125% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए HSBC। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अग्रणी वैश्विक बैंक और वित्तीय सेवा प्रमुख HSBC ने गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा के माध्यम से CCIL IFSC लिमिटेड में 6.125% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लेन देन दस्तावेजों को निष्पादित किया है। इस लेन देन का निवेश मूल्य रुपए 6.125 करोड़ था। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL IFSC लिमिटेड का प्रमोटर है और इस सहायक कंपनी में इसकी 57.125% हिस्सेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्थायी सरकारी पदों में लागू कोटा नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने अब विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा आउटसोर्स की जा रही सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? Which 3 countries have announced to recognize Palestine as an independent country in May 2024? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्वे, स्पेन एंड फिनलैंड, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन है नॉर्वे, स्पेन एंड ब्राजील या फोर्थ ऑप्शन है नीदरलैंड, स्पेन एंड आयरलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने घोषणा की है कि वे फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे। त्वरित प्रतिक्रिया में इजराइल सरकार ने इस कदम की निंदा की है, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसका स्वागत किया। तीनों देशों द्वारा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 को प्रभावी होगी। वर्तमान में 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के 7 सदस्य आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में किस कंपनी ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप निर्यात की? इन मई 2024 विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसिग्नमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम या फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस पेट्रोलियम।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की अपनी पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की। यह उत्पाद प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मई 2024 में किस संगठन ने सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड में शेयरों की पंप एंड डंप योजना में शामिल होने के लिए 19 संस्थाओं पर कुल 11.90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें प्रतिभूति बाजार से 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया। In May 2024, which organization slapped penalties totaling 11.90 crore rupee on 19 entities and buried them from the securities market for up to 5 years for indulging in a pump and dump scheme of shares in Superior Finlease Limited? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है PFRDA या फोर्थ ऑप्शन है सेबी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेबी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सेबी ने सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड के मामले में शेयरों की पंप एंड डंप योजना में शामिल होने के लिए 19 संस्थाओं पर कुल 11.90 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें प्रतिभूति बाजार से 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक ने रजनीश कुमार, आशीष पी शाह और कीर्ति दान के गढ़वी सहित 19 संस्थाओं पर 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the prestigious SO Prize in Astronomy for 2024? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुराज देश पांडे, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर के सिवन, थर्ड ऑप्शन है पॉल फेरी या फोर्थ ऑप्शन है श्रीनिवास कुलकर्णी। बताइएगा दोस्तों 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक और सुधा मूर्ति के भाई श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुलकर्णी जो कैलटेक में खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के जॉर्ज एलेरी हेल्थ प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं। कुलकर्णी को मिलीसेकेंड, पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं पर उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भाइयों के बीच साझा किए गए विशेष बंधन का सम्मान करने के लिए हर साल किस दिन राष्ट्रीय ब्रदर्स दिवस मनाया जाता है? नेशनल ब्रदर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रिस्पेक्ट दी स्पेशल बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन ब्रदर्स। फर्स्ट ऑप्शन है 22 मई को, सेकेंड ऑप्शन है 23 मई को, थर्ड ऑप्शन है 24 मई को या फोर्थ ऑप्शन है 21 मई को।
बताइएगा फ्रेंड्स, भाइयों के बीच साझा किए गए विशेष बंधन का सम्मान करने के लिए हर साल किस दिन राष्ट्रीय ब्रदर्स दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 मई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भाइयों के बीच विशेष बंधन का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 24 मई को राष्ट्रीय बंधु दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बंधु दिवस की उत्पत्ति 2005 में हुई, जब अलबामा के सी डैनियल रोड्स ने पहली बार इस अवकाश का आयोजन किया था। प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय भाई दिवस रखा गया था तथा इसकी स्थापना भाइयों द्वारा अपने परिवारों के लिए दिए गए योगदान को सम्मान देने और मान्यता देने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 22 मई को, सेकेंड ऑप्शन है 23 मई को, थर्ड ऑप्शन है 24 मई को या फोर्थ ऑप्शन है 21 मई को। बताइएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 मई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना है। मारखोर कैरपा फाल्कोनेरी एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति है जो अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।